हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो गाइस, सबको जैसे आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले अपनी न्यू बाइक मैंने ली थी। तो मेरे पास एक पुरानी भी बाइक है, ओल्ड बाइक, जो कि CBZ एक्सट्रीम है। तो एक्चुअल में ना मैंने वो सेकेंड हैंड ही लिया हुआ था। तब हम मुंबई में रहते थे, तो मैंने मुंबई से ही ख़रीदा हुआ था। तो वो बाइक लेते टाइम ना मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई थी। जैसे कि सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने एक एजेंट के थ्रू लिया हुआ था वो बाइक, बाइक वाला करके नाम था उनका, मुंबई दहीसर से। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने मुझे सारे पेपर्स के लिए अलग से चार्ज किया हुआ था। मैंने उनको पेपर दे भी दिए थे। अब हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो उनके थ्रू या मेरे थ्रू। तो क्या हुआ कि मुझे ये बात पता नहीं थी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई बाइक लिया हुआ था, वो भी सेकेंड हैंड में लिया हुआ था, तो और नॉलेज नहीं था। तो मुझे ऐसा बोला गया कि आरसी जो होता है, मुझे नहीं पता था कि मतलब आरसी के दोबारा भी कोई आरसी आता है, सेकेंड आरसी भी आता है। मुझे लगा कि आरसी एक ही होता है। तो मैंने क्या किया कि जो फॉर्म 28 और 30 होता है वो तो मैंने ले लिया, और लेने के बाद उसमें ओनर्स के सिग्नेचर वगैरह सब कुछ थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं आरटीओ गया ही नहीं वापस सबमिट कराने के लिए। और जब आरटीओ सबमिट नहीं हुआ तो फिर नई आरसी आई नहीं। मतलब एक्चुअल में उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 6 मंथ की होती है। अगर आप किसी से बाइक परचेज़ कर रहे हो सेकेंड हैंड, तो आपको एक पेपर मिलता है जिसमें फॉर्म 28 और 30 करके होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बाइक जब आप ले लेते हो तो उसके बाद उसे 6 महीने के अंदर आरटीओ में जाके सबमिट करके आपको नए आरसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो आरटीओ कुछ चार्ज करता है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, मैं गया ही नहीं, और वो टाइम मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। तो मुझे किसी ने बोला कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप बाइक परचेस नहीं कर सकते हो, और आप आरटीओ में मत जाना। अच्छा, ये मेरे से गलती हो चुकी थी। तो मुझे तब तक बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 साल तक लगभग ऐसे ही धड़क्के से बाइक चलाया, बस लाइसेंस नहीं था। तो मैं लेके कहीं भी निकल जाता था, कहीं भी लेके जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि मुझे मतलब ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ लिया। तो जब पकड़ लिया तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे। तो डॉक्यूमेंट में मैंने तो बोल दिया कि भाई मेरे पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर बाकी के पेपर, जब बाकी के पेपर देखने लगे तो उन्होंने बोला अपना आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाइए। तो आधार कार्ड पैन कार्ड मैंने दिया, तो उन्होंने बोला बाइक के ऊपर जो आरसी है वो तो दूसरे किसी का है। तो मैंने बोला कि भाई मैंने क्या है कि सेकेंड हैंड बाइक परचेज़ किया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि परचेज़ किया हुआ था तो नया आरसी कहाँ है आपके नाम का? तो समझ ही नहीं आया। मैंने बोला कि यार आरसी तो एक ही होता है। बोलते नहीं, आरसी एक नहीं होता है, आपको दो आरसी आती है जो आपके नाम पे आएगी। जो इसने ख़रीदा होता है उसके नाम पे आरटीओ से कुछ दिन के बाद बाइक कुरियर आ जाता है। तो दिमाग में क्लिक हुआ। वो टाइम तो बाइक सीज़ होने वाली थी, लेकिन कुछ पहचान के थ्रू ऐसे यहाँ वहाँ करके हमने बाइक छुड़ा लिया, मैं भी छूट गया। अच्छा, तब फिर उसके बाद हम गुजरात शिफ्ट हो गए। गुजरात 2021 में हम शिफ्ट हो गए। अब गुजरात शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर मैं बाइक चलाता ही था। यहाँ पे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बना लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गुजरात में अदर स्टेट का जो नंबर प्लेट होता है, ख़ास करके जो मुंबई का नंबर प्लेट था, मेरा MH04 का नंबर प्लेट था, उसके ऊपर ना स्टिकर नहीं है। जो इंडिया एक IDN करके कुछ ऐसा होता है, तो एक स्टिकर लगा होता है, वो मुंबई के नंबर प्लेट पे नहीं है और गुजरात के नंबर प्लेट पे है। तो प्रॉब्लम है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो फिर मुझे परेशान करते पुलिस वाले। तो मैंने एकदम परेशान होकर मैंने क्या किया कि एक नई बाइक ले ली और इसको रख दिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे एक जेन्युइन कस्टमर मिल गए जिनको बाइक की ज़रूरत थी। और मेरे पास भी मतलब 2 बाइक रखने का कोई सेंस नहीं होता है। ऑलरेडी उसके 15 साल पूरे हो चुके हैं। वो 2007 का मॉडल है और मैंने सेकेंड हैंड ऑलरेडी लिया हुआ था। तो अभी उस बाइक को एक भाई है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है ख़रीदने के लिए। उनका स्क्रैप का कुछ बिज़नेस है। तो उनको क्या है कि एक हैवी बाइक चाहिए थी जो अपना सामान यहाँ से वहाँ ले जा सके, और मुझे भी बाइक सेल ही करना था। तो मैं देख रहा था वो जेन्युइन कस्टमर है। तो फिर उन्होंने मुझसे आरसी वगैरह सब कुछ मांगा। मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया, और जो मैंने ख़रीदा हुआ था वो सब फॉर्म 28 वो सब कुछ मेरे पास था ही। तो जब मैंने उनको व्हाट्सएप पे बाइक की फ़ोटो वगैरह दिखा दी
बाइक भी देख लिया उन्होंने, कल शाम को उन्होंने बाइक भी देख लिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, आप मैं इंटरेस्टेड हूँ ख़रीदने के लिए। तो एक अच्छी डील भी मिल गई मुझे। तो फिर नई बाइक आ गई है तो दो बाइक मैं रखूँगा कहाँ, फिर उसे मैं कहीं ले भी नहीं जा सकता। तो वो जो है वो बंदा, वो जो लोकल है, तो उसको नियर बाई कहीं चलना होगा। तो फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ उनके पास अपनी बाइक सेल करने के लिए। तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपनी बाइक सेल कर दूँ, लेकिन दो बाइक रखने का भी कोई सेंस नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके 15 साल वैसे भी पूरे हो गए हैं और वो मेरे नाम पे ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है। और वो जिसे मैं बाइक दे रहा हूँ, मैंने उसे सब चीज़ बता दी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था। तो वो इंटरेस्टेड है, उसने बोला कि ठीक है, एक पेपर पे वो लिखवा के ले लेगा स्टैम्प पेपर पे कि मैंने अपनी बाइक को उससे बेच दी है। और बाकी आरसी बुक वगैरह पुराने जो ओनर है उनका है ही, तो ठीक है, मेरे पास भी रख के कोई मतलब नहीं है। लेकिन बस यही है कि मेरे पास जब कोई बाइक नहीं थी, मेरी वो पहली बाइक है और जाने देने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन रख के भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पार्किंग का भी थोड़ा इशू है बिल्डिंग में। यहाँ पे क्या है कि दो बाइक थी, मैं ऑलरेडी मेरे पास एक ऑटो है पापा की, और फिर मेरी एक और नई बाइक आ गई, वो भी आ गई, तो रखने का दिक्कत है थोड़ा यहाँ पे। तो मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल अपनी बाइक सेल करने के लिए। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन करना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड देख रहे हो, ये मेरी ओल्ड वाली जो है वो बाइक है यार, इतनी पुरानी है लेकिन फिर भी एकदम कंडीशन में है। और ये मेरी नई वाली बाइक है। तो बस अब दोनों जुदा होने वाले हैं, ओल्ड और न्यू। तो फ़िलहाल लेके चलता हूँ उनके पास। क्या ये बाइक मेरी बहुत पुरानी है, इससे बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। 5-6 साल मेरे साथ थी, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है। तो गाइज़, यहाँ पर बाइक जिसे मैं दिखाने लेके आया था उनको पसंद आ गया, तो उन्होंने ले लिया बाइक और उन्होंने बोला आप छोड़ के जाइए भाई इसे। छोड़ के जा रहे हैं हम लोग अभी बाइक को, और पसंद आ गया है उनको, तो उन्होंने बोला कि आप रख के जाइए अभी यहीं पे। उन्होंने पेमेंट वगैरह भी कर दिया है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं, चलिए बाय।